मध्यकालीन भारत का इतिहास। सोर्स ऑफ मिडेवियल इंडियन हिस्ट्री। मध्यकालीन भारत इतिहास के जो स्रोत हैं वे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत की तुलना में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। और इसका कारण ये है कि प्राचीन काल में जो ऐतिहासिक ग्रंथ थे उनका अभाव था, उनकी उपलब्धता की कमी थी। लेकिन मध्यकाल में बहुत सारे मुस्लिम सुल्तान इसमें रुचि रखते थे लेखन में, और साथ साथ मुस्लिम इतिहासकारों ने सुल्तान और उनकी विजयों का विस्तृत वर्णन दिया है। साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं, बहुत सारे विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत हैं। जो शिक्षित सुल्तान थे वे अपनी आत्मकथाएं भी लिखते थे। विजय अभियानों को भी लिखा जाता था विजय स्मारकों पर, और साथ साथ विजय स्तंभ जो हैं और ऐतिहासिक बहुत सारे स्रोत प्राप्त थे। इसीलिए जो सल्तनत काल था उसके बारे में फ़ारसी और अरबी पुस्तकों की यहाँ पर रचना हुई, और बहुत सारे लेखक जो थे उनके साहित्यिक साक्ष्य जो हैं वे प्राप्त होते हैं। तो अगर बात करें फ़ारसी और अरबी साहित्य की, तो जो अफ़गान शासक थे वे मूलतः सैनिक थे और वह स्वयं शिक्षित तो थे नहीं। तो उन्होंने इस्लामी विधाओं और कलाओं का प्रोत्साहन दिया और अपने यहाँ पर फ़ारसी लेखकों, विद्वानों, जो कवि थे उनको प्रोत्साहित किया। तो इस क्रम में अगर हम जानकारी लें तो यहाँ पर पुस्तकें लिखी गई हैं विभिन्न प्रकार की, जो कि फ़ारसी और अरबी साहित्य से संबंधित हैं और जिससे हमको मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो पहली पुस्तक का नाम है तारीख उल हिंद। यह पुस्तक लिखी गई अल बरूनी के द्वारा, जो कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय में भारत आया था। ये अरबी और फारसी भाषा का बहुत बड़ा ज्ञाता था और इसने अपनी इस पुस्तक को 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं में जो साहित्य और विज्ञान, धर्म को जो है यहाँ पर सजीव वर्णन किया है। इस पुस्तक के अध्ययन से जो उस समय का जो सामाजिक दशा है उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक को किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पुस्तक है चचनामा। यह एक अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है और इसका फ़ारसी में अनुवाद किया मोहम्मद अली बिन अबूबकर कुफ़ी ने। यह जो पुस्तक है यह अरबों को जो सिंध विजय है उसकी जानकारी का मूल स्रोत है। अगली पुस्तक है ताज उल मासीर। इसकी रचना हसन निज़ामी द्वारा की गई थी। इस पुस्तक में 1192 से लेकर के 1228 ईस्वी तक भारत की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक जीवन का उल्लेख भी मिलता है। साथ साथ दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों का प्रामाणिक इतिहास भी इस पुस्तक में मौजूद है। यह पुस्तक अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। अगली पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही यह जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई। यह तुगलक शासकों का समकालीन था। इसमें बलबन के सिंहासन पर आने से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6वें वर्ष तक का वर्णन है। इस रचना में उसने उस समय के सामाजिक आर्थिक जीवन तथा न्याय सुधारों का वर्णन किया है। अब चूंकि जो ये बर्नी जो इस पुस्तक का लेखक है यह उस समय राजस्व अधिकारी भी था, इसलिए इस पुस्तक में इसने उस समय की राजस्व स्थिति का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इस ग्रंथ में तात्कालिक संतों के बारे में, दार्शनिकों के बारे में, इतिहासकारों के बारे में, कवियों के बारे में, चिकित्सकों के बारे में भी लिखा गया है। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का जो सामाजिक और आर्थिक दशा है इस पुस्तक में उसका सजीव चित्रण मिलता है। इस पुस्तक की एक सीमा धार्मिक पक्षपात है। हालांकि
समकालीन इतिहास वर्णन की दृष्टि से यह एक ऐतिहासिक महत्व रखती है। अगली पुस्तक है फुतूहात ए फिरोज शाही। इस पुस्तक में फिरोज शाह तुगलक के शासन प्रबंध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और फिरोज शाह तुगलक के जो सैन्य अभियान हैं उनका वर्णन मिलता है। और इस पुस्तक के विषय में कहा जाता है कि ये पुस्तक स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। अगली पुस्तक है जैनुल अखबार। ये पुस्तक लिखी है अबी सईद ने और ये जो है ईरान के इतिहास का इसमें वर्णन मिलता है। इस पुस्तक से महमूद गजनवी के जीवन के क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक है तबकात ए नासिरी। इस पुस्तक का लेखक मिनहाज उस सिराज है। उसने मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर के 1259-60 ईस्वी तक का इसमें वर्णन है। हालांकि इस पुस्तक में निष्पक्ष रूप से घटनाओं का वर्णन तो नहीं दिया गया है, लेकिन कई विद्वान इसकी प्रशंसा करते हैं और फरिश्ता इस पुस्तक को उच्च कोटि की रचना मानता है। अगली पुस्तक है तारीख ए मसूदी। अरबी भाषा की इस पुस्तक का लेखक अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बेहाकी था। इस पुस्तक में दरबारी षड्यंत्र, राजनीतिक चालों का बड़ा ही प्रभावकारी वर्णन किया गया है। तारीख ए मसूदी सल्तनतकालीन इतिहास के शासक महमूद गजनवी एवं मसूद के समकालिक उत्कृष्टतम ऐतिहासिक स्रोत है। अगली पुस्तक है किताब उल रेहला। ये किताब लिखी है अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता 1333 में भारत आया और 1342 तक ये भारत में रहा। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर भी रहा और अरबी भाषा में इसने ये पुस्तक लिखी जिसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की राजनीतिक सामाजिक स्थिति का यहाँ पर अच्छा चित्रण इब्न बतूता के द्वारा किताब उल रेहला में किया गया। अगली पुस्तक है तारीख ए शाही। यह पुस्तक अहमद यादगार द्वारा लिखी गई है जिसमें अफगानों एवं लोदी वंश के जो शासन काल के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक है किताब उल यामिनी। यह पुस्तक लिखी गई उत्बी के द्वारा और इस पुस्तक में सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के 1020 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक है खजायन उल फुतूह। यह पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। इसमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अगली पुस्तक है फतवा ए जहांदारी। इस पुस्तक की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी जिसमें शरीयत के अनुसार मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन किया गया। तो इसके साथ साथ बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं जो कि हिंदी, संस्कृत और स्थानीय भाषाओं में भी लिखी गई हैं। तो इनके बारे में बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।